के साथ बात करूँगी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2026 का महीना। अगर आपके लिए बात करें तो इस माह में बहुत अच्छे बदलाव हो रहे हैं। कुंभ लग्न राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि आपके लग्न के स्वामी दूसरे भाव में रहेंगे और वक्री रहेंगे मीन राशि में। और मीन राशि में रहते हुए शनिदेव जो हैं उनको दृष्टि मिलेगी बृहस्पति देव की, जिस राशि में बैठे उनके स्वामी की, मालिक की। और बृहस्पति देव भी उच्च के हैं छठे भाव में। तो इससे अच्छा क्या होगा, आपका पूरा ध्यान अपने परिवार, धन को बढ़ाने में, परिवार को बढ़ाने में, परिवार को स्टेबल करने में, धन को स्टेबल करने में, फैमिली को जोड़ने में, इन सब चीज़ों को रहेगा। और कहीं ना कहीं आप अपनी फूड हैबिट्स को भी सही करोगे इस महीने। आपके जितने भी ट्रैवल्स होंगे, खर्चे होंगे, जो कुछ भी होगा वो सब इस समय में होगा। परिवार को लेके कुछ खर्चे हो सकते हैं, या आपके ट्रैवल्स हो सकते हैं, या आपका कोई फॉरेन कनेक्शन बन सकता है किसी भी चीज़ को लेके, कार्य क्षेत्र को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। ये सब चीज़ें आपको फॉरेन से इनकम आती हुई दिखेगी, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन दिखेगा। यहाँ पे बृहस्पति देव जब दृष्टि दे रहे हैं शनि देव को, तो आपके धन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरा भाव भी धन का होता है, छठा भाव भी धन का होता है। धन को बढ़ाएंगे, साथ में वो 12वें भाव, 10वें भाव को भी दृष्टि देंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। जॉब लेस है तो जॉब लग जाएगी, नई जॉब मिल जाएगी, जॉब में प्रोग्रेस हो जाएगा। चेंज ऑफ प्लेस, ट्रांसफ़र और बदलाव होंगे, एक्सपेंडिचर्स होंगे, खर्चे होंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे, पॉजिटिव खर्चे होंगे। हेल्थ का ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। बृहस्पति देव हेल्थ को डैमेज करेंगे, तो वहाँ पे मैंने बोला आप कहीं ना कहीं अपनी फूड हैबिट्स को सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब भी आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। बृहस्पति देव जब उच्च के होंगे कर्क राशि में, तब उसी समय में स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में सूर्य और बुध भी होंगे। सूर्य 16 जुलाई से 16 अगस्त कर्क राशि में रहेंगे और बुध 5 अगस्त से 22 अगस्त रहेंगे कर्क राशि में। ये तीनों ग्रह बुद्धि, विवेक, ज्ञान के ग्रह हैं। और जब भी कोई ग्रह जाता है किसी राशि में और स्वयं उस राशि का मालिक वहाँ पे बैठा हो, या अगर उसकी वो उच्च की राशि है तो वो वहीं पे बैठा है, जैसे बृहस्पति देव की उच्च की राशि वो वहाँ पे है, तो वो बहुत स्ट्रांग हो गया, वो पावरफुल हो गया। तो वो जो दूसरे ग्रह हैं उनका अगर कोई प्रभाव, खराब प्रभाव आना भी होगा तो वो नहीं आएगा। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, सिंपल सा योग है, तो वो एक राजयोग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी मिलके सूर्य बुध भी बृहस्पति के साथ एक राजयोग फॉर्म करेंगे। सप्तम भाव का मालिक सूर्य है और ये छठे भाव में है। बुध जो है वो पंचम और अष्टम भाव के मालिक है, यहाँ पे है। अब देखिए प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, आप जैसे कुछ लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, सपोज करिए, आपको रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने में हो सकता है सबको समझाना पड़े, फैमिली को लड़ाई झगड़ा हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, ये सब चीज़ें हो, लेकिन एट द एंड सपोर्ट मिल जाएगा कुछ ना कुछ करके। ठीक है, बृहस्पति वहाँ पे सपोर्ट कर देंगे। हो सकता है आपके बच्चे कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं एजुकेशन में, करियर में, काफ़ी टफ था, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पैसे का खर्चा आया, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एट द एंड उनको सक्सेस मिल जाएगी। सेम गोज़ फॉर यू। आपको अपनी एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, या चाइल्ड बर्थ में या मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी, बट एट द एंड उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये टाइम पीरियड सीए के लिए, गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक जॉब वालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, ठीक है, साइंटिफिक फील्ड वालों के लिए, सर्विस ओरिएंटेड फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। आफ्टर डिफ़िकल्टी आपको यहाँ पे सूझबूझ के साथ बृहस्पति बहुत कुछ देने की कोशिश करेंगे और अच्छा लाभ होगा। बस आपको हेल्थ का ध्यान रखना है अपने बच्चों की, और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रहना है। यहाँ पे ये आपके खर्चे ज़रूर करेंगे किसी ना किसी रीज़न की वजह से। पॉजिटिव खर्चे ही होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, थोड़े नेगेटिव होंगे भी, तो वो हो सकते हैं आपके बच्चों को लेके या आपके स्पाउस को लेके हो सकते हैं खर्चे। फिर यही बुधदेव 22 अगस्त को सिंह राशि में चले जाएंगे और सूर्यदेव 17 अगस्त को चले जाएंगे। ये दोनों ग्रह बुधादित्य योग बनाएंगे केतु के साथ। केतु का है, केतु है आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में केतु वैसे ध्वज को डिनोट करते हैं, और जब ये शैडोई प्लैनेट अपनी ही राशि लॉर्ड के साथ बनता है तो एक राजयोग फॉर्म होता है। सूर्य यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, केतु के साथ राजयोग फॉर्म होगा। यहाँ पे बुध भी रहेंगे, बुधादित्य योग, बहुत स्ट्रॉन्ग बुधादित्य योग। जो लोग पब्लिक सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फॉरेन जाने की प्रयास कर रहे हैं, या बड़ी पोजीशन के लिए ट्राई करें, देखिए दसम से दसम होता है सप्तम भाव, तो हायर स्टेटस की बात करता है, फॉरेन कनेक्शंस की बात करता है, पब्लिक जॉब्स की बात करता है, या पॉलिटिशियंस हो या पब्लिक जॉब्स के लिए हो, वहाँ पे सक्सेस दिखती है यहाँ पे आपको। ठीक है, आप वही चीज़ आपके स्पाउस के साथ हो सकती है, उसको सडनली सक्सेस मिल सकती है अपनी लाइफ में, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है। अब क्योंकि
बुध जो है वो आपके पंचम और अष्टम भाव के मालिक है। ये अचानक से चीज़ें करेंगे आपकी लाइफ में, चाइल्ड बर्थ की इंडिकेशन है। और जब केतु मिलता है अगर आपके पंचम भाव के मालिक के साथ, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ट्विंस होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका चाइल्ड बर्थ होगा, ट्विंस होने के चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे। आपने अभी रिसेंट टाइम में न्यूज़ सुनी होगी, ये मैं जून मंथ में ये वीडियो बना रही हूँ, तो आपने रिसेंट टाइम में काफ़ी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को सुना होगा कि उनके ट्विंस हुए हैं। दिव्यांका त्रिपाठी हो गए और दहिया एंड एक संभावना सेठ हो गए, एंड एक अनदर एक्ट्रेस पंजाबी है, शीज, सबके ट्विंस हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं क्योंकि केतु के साथ ट्राइन में कनेक्शन बन रहा था उस वक्त, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा था जिस वक्त हुए हैं। तब मंगल भी थे और भी ग्रह थे, तो इस तरीके से कनेक्शन बन रहा था, ट्राइन का कनेक्शन। केतु के साथ जब भी ट्राइन का कनेक्शन या कुछ और कनेक्शंस बनते हैं तो कहीं ना कहीं ट्विंस के इंडिकेशन हो जाते हैं। ठीक है, और तो इस सब चीज़ों के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ, तो सप्तम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। शादी होने का योग हो सकता है, अचानक से शादी हो गई, और अचानक से शादी होने के साथ साथ अचानक से बहुत सारे आपके अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस होते हुए यहाँ पे दिखेंगे। बट हाँ, जब बुध केतु के साथ मिलेंगे तो आप और आपके स्पाउस के बीच में एक ईगो क्लैश हो सकता है। बातों का जो ईगो क्लैश होता है ना, आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो, वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स नहीं बोलूँगी मैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। मतलब एक इंसान अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, दूसरा अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, और उसकी वजह से दोनों के बीच में बहस हो रही है। तो जब बुध केतु के साथ आता है ना, थोड़ा सा आप कहना कुछ चाहते हो और इंटरप्रेट कुछ और होता है, वो ईगो क्लैशेस होंगे यहाँ पे, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। बट ओवरऑल फिर भी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होगा। शुक्र इस माह में नीच के रहेंगे, कन्या राशि में रहेंगे, और शुक्र जो है वो आपके चौथे भाव के मालिक हैं और साथ में नवम भाव के योग कारक ग्रह हैं। नीच के रहेंगे अष्टम भाव में। पिता की हेल्थ डिस्टर्ब होगी, अथॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम होगी, और अगर आपकी अथॉरिटी, मैनेजर, प्रोफेसर या कोई भी बड़ी पोजीशन पे जो आपसे है वो फीमेल है, तो खासकर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आप मेडिकल की फील्ड में हैं, फाइनेंस और मेडिकल की फील्ड में हैं, चाहे आप वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं या फाइनेंस या केमिकल की फील्ड में हैं, तो भी आपको वहाँ पे आपके पढ़ाई, खासकर अगर आप कर रहे हैं हायर एजुकेशन, मास्टर्स, पीएचडी, तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये अगर जिन लोगों को जेनिटल्स की प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस, जेनिटल्स की प्रॉब्लम है, यूट्रस की प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर आपके फीमेल्स के साथ ये सब प्रॉब्लम हो गई। फाइनेंसेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं अचानक से। मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, फीमेल के साथ कुछ इशू आपकी लाइफ में। ठीक है, और अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, खासकर कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपने किसी को नहीं बताया, या आप, हो सकता है इस टाइम में किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि आप अट्रैक्ट हो जाएं, या आपका एक ऐसा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जो दैट्स मोर ऑफ फिजिकल दैन अ लव लाइक रिलेशनशिप। ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक अट्रैक्शन होगा, एक फिजिकल अट्रैक्शन जैसा रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो सकता है इस टाइम पे, या आपको हो जाए सडनली। दैट कुड बी इन्फैक्चुएशन, बट दैट विल बी ओनली भी फिजिकल रिलेशनशिप, पर आप अट्रैक्ट हो गए उस इंसान को देख के। ठीक है, ये था। एंड दूसरी बात ये है कि इस माह में राहु जो है वो आपके लग्न में रहेंगे, कुंभ राशि में, धनिष्ठा नक्षत्र में। बहुत स्ट्रांग होता है धनिष्ठा नक्षत्र में होना राहु का, अपनी ही को रूल राशि में, कुंभ राशि में, जहाँ पे वो कंफर्टेबल होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो धन देता है, पावर देता है, और बहुत सक्सेसफुल बनाता है लाइफ में। जितने भी लोगों का चार्ट एनालिसिस किया जिनके भी धनिष्ठा नक्षत्र में है राहु, लोग बहुत पावरफुल थे। पावर की वजह से पोजीशन और पैसा आया है उनकी लाइफ में, और फेमस भी हुए हैं। और एक होते हैं ना जो लोग जिनकी आँख भी अगर दिखा देते हैं तो लोग, सामने वाला डर जाता है, उनकी पर्सनैलिटी ऑरा ही ऐसा हो। और मैं एग्जांपल दूंगी, सलमान खान, पुतिन, दे ऑल आर धनिष्ठा नक्षत्र पीपल। धनिष्ठा नक्षत्र वाले अगर आँखों से भी इशारा कर दे तो सामने वाला डर जाता है। मतलब उनसे एक उनकी ऑरा में ही लोगों को डर लगता है कि ये कहीं कुछ कर ना दे, नाम लेने से ही। ठीक है, और उनको पावर, पोजीशन और पैसा डेफिनेटली धनिष्ठा नक्षत्र देता है, इसीलिए उसको सिम्बलाइज करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कब बजते हैं? आप कब संगीत कब सुनते हैं? जब आप खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, सक्सेस पाते हैं, कुछ पार्टी हो रही होती है, तब चलता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, लाइफ में ऐसे मौके मिलेंगे कि आप पार्टी करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, पार्टी करेंगे, खुश होंगे,
मज़े लेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। और उसी वक्त ही राहु के साथ साथ मंगल जो होंगे अपनी शत्रु राशि में 2 अगस्त से होंगे मिथुन राशि में। और मंगल किसके कारक है? मंगल यहाँ पे ना सिर्फ आपके तीसरे भाव के मालिक है पर दसम भाव के मालिक है। ये रहेंगे पंचम भाव में मिथुन राशि में, अपनी शत्रु राशि में। तो यहाँ पे आपके बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बच्चों पे आप गुस्सा कर सकते हैं, रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती है। या फिर आपके हो सकता है सडन आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से अपने कार्य क्षेत्र में आप बदलाव करो, कुछ नया स्किल सीखो, कुछ सीखो और उससे आप अपने स्टेटस में, करियर में बदलाव करें। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। फिर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अच्छा समय है, पंचम भाव में मंगल आते हैं तो ट्रेडिंग के लिए अच्छा समय है। जो लोग आगे टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं उन सब फील्ड में, उनके लिए अच्छा समय है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी फील्ड आते हैं, जब मंगल बुध की राशि में, खासकर मिथुन राशि में होता है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर इसी फील्ड में इंजीनियरिंग करते हैं। जो कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड्स होती हैं ज़्यादातर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, MBA, ये सारी चीज़ें तभी लोग ज़्यादातर करते हैं। मोस्टली इंजीनियरिंग तो इसी फील्ड्स में करते हैं। शनि देव की भी मैंने बात कर ली, मंगल की बात कर ली, राहु केतु सभी ग्रहों की बात कर ली। तो ये था मेरा एनालिसिस कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स, एंड आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट करें।